नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा। आप देख रहे हैं राज की कहानियाँ। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी में अगर आप इस चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम तो अजय है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी। मेरी उम्र उस टाइम में करीब करीब 24 साल की हो चुकी थी। ये घटना जो मैं बता रहा हूँ ना, 20 साल पुरानी है। मेरे पिताजी उन टाइमों में मछली का कारोबार करते थे और अपना खुद का तालाब अब ले रखे थे और उसमें मछली भी पालते थे। मछली बड़ी होती थी, हम छोटे बीज को डालते थे और उनमें बड़ी मछली तैयार हो जाती थी और सही वक्त पर उन मछलियों को जब बड़ी हो जाती थी तब तालाब से निकाला जाता था और फिर ट्रक में डाल करके मंडी पहुंचा दिया जाता था। और ऐसा 4 तालाब था हमारे पास उन दिनों में जबकि ये घटना है। अब सेम टाइम पर सारे जो तालाब थे सब में मछली डाली हुई थी और एक वक्त ऐसा आ गया कि मछली अब लगभग रेडी हो चुकी थी, लेकिन उतना नहीं, अभी 1-2 महीना और उसमें वक्त था। लेकिन अब चोरी चकारी का डर था। आखिरकार अब 4-4 तालाब को हमारे पिताजी अकेले कैसे संभालते। आखिरकार एक तालाब का जिम्मा, जो बड़ा वाला तालाब था, मुझे मिला कि अजय अब तुम उस तालाब का रात में देखभाल करो और दिन में भी जब मौका मिलता है तो वहाँ पर जाया करो। अब मैं अपना जिम्मेवारी अब एक तरह से संभाल लिया था। दिन में अब उस तालाब के किनारे अब मैं घूमता रहता था और उस तालाब के थोड़ी ही दूरी पर कुछ घर थे, कच्चे पक्के घर थे, ज़्यादा नहीं होंगे, विशेष 5-6 घर जरूर बने हुए थे और वहाँ परिवार रहते भी थे। अब दिन के टाइम में तो मैं घूम फिर करके अपना अब जो भी देखभाल करता था वो कर ही लेता था, लेकिन रात के टाइम अब हमारे पापा ने एक झोपड़ी बना रखी थी और उसी झोपड़ी में मैं अपना लालटेन जला करके तालाब की रखवाली करता था। जब नींद आती तो सो भी जाता था और जब कुछ आहट होती तब मैं जाग भी जाता था। ऐसा ही मैं रखवाली किया करता था। अचानक एक रात को मैं अब उसी झोपड़ी में आराम से बैठा हुआ और नींद आ रही थी, झपकी ले रहा था और तभी मुझे लगा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन कुछ देर के बाद में पानी में छपाछप की आहट होने लगी ना, तो मेरी अब आँख खुल गई। मैं तो इसी काम के लिए यहाँ पर था। मुझे लगा कि जरूर कोई चोर उचक्का आ गया है और तालाब से मछलियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है। मैं जल्दी से उठा और जब मैं तालाब की साइड में देखा ना, चांदनी रात थी और तब मुझे एक सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की नजर आई। अभी दूरी ज़्यादा थी लेकिन मैं देख लिया था कि ज़रूर कोई औरत है या लड़की है। तालाब में हाथ डाल करके शायद मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं एक तरह से उसको देख लिया था दौड़ता हुआ। अब मैं पहुंच गया था उसके बाद में। अचानक उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया और वो अभी तक कोई मछली शायद पकड़ नहीं पाई थी। शायद वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी और वो भी आधी रात के वक्त में। मुझे लगा कि ये सामने जो घर है ना, जो 4-5 घर हैं, और उन्हीं परिवार में से किसी की लड़की है। अब नई लड़की थी, नई उम्र था, 20-22 साल की थी और वो भी आधी रात के वक्त में मछली पकड़ने या चोरी करने ये तालाब में आ गई थी। मैं जब उसके सामने खड़ा हुआ ना, अचानक जब मुड़ी तो मुझे देख करके हैरत में पड़ गई थी और एकदम खुद कहने लगी, नहीं नहीं, मैं मछली नहीं चुरा रही थी, मैं तो अपने हाथ साफ कर रही थी। मुझे तो हंसी आ गई थी उसकी भोली भाली सूरत। अब उस टाइम देख करके डर चुकी थी बेचारी। अब मैं तो हंस पड़ा था कि तुम रात को इस तालाब में आई हो अपना हाथ धोने के लिए। दिन होता तो मैं जरूर मान लेता, क्योंकि मैं दिन में देखता था
अब कई परिवार के बच्चे भी आ जाते थे। अब खेलकूद भी करते थे कई, अब नहा भी लेते थे, तो उसके लिए थोड़ी मना था। लेकिन आधी रात के वक्त में और ये कह रही कि मैं हाथ धोने आई। मैं तो हंसी पड़ा था उसकी भोली भोली आवाज़ सुन करके, भोलापन देख करके। अब मैं कहने लगा, देखो अब तुम्हें अब सज़ा मिलेगी। चोरी तो तुमने अब करने की कोशिश की है, लेकिन मछली तुम्हारे हाथ नहीं लगा है। मैं हंसता रहा और वो डरती रही। अब कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। तब मैंने कहने लगा कि तुम किसके घर की हो, अपना पता ठीक। वो लड़की एकदम डरी हुई थी। अब मैं बार बार पूछ रहा था कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे तालाब में मछली पकड़ने की अब कोशिश किया है, चोरी करने की कोशिश किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तुम बताओ तुम किसके घर के हो। अब सामने में 4-5 घर बने हुए थे। अब वो उंगली का इशारा अब उसी में से घर की तरफ किया। मैं बोलने लगा कि चलो मैं तुम्हारे माँ बाप से मिलूंगा, लेकिन वो एकदम डर गई। नहीं 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 नहीं, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगी, मैं इस तालाब पर आऊँगी नहीं। आप देखने में बहुत सुंदर थी और डरी हुई क्यों नजर आ रही थी, और डरा हुआ चेहरा बहुत ही प्यारा लग रहा था। अब मैं तो अपना हंसी बड़ी मुश्किल से रोक रखा था और उसका भोलापन मुझे भाग गया था। तब मैं कहने लगा कि चलो कोई बात नहीं, जाओ अपने घर निकल जाओ, मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं। लेकिन जब भी तुम्हें मछली खाने का दिल करे ना, तो ऐसा काम मत करना, तुम मछली पकड़ भी नहीं पाओगी। अब इतना गहरा तालाब है और तुम अपने इन हाथों से कैसे पकड़ लोगी। जब भी तुम्हें लगे ना कि मछली चाहिए तो मैं तुम्हें जाल से पकड़ के दे दूंगा, तुम आ जाना, मेरी झोपड़ी वहीं पर है। और तब लड़की वो फिर मेरी नज़रों के सामने से गायब ही हो गई थी। दौड़ती हुई उसी घरों के अब पास में जा कर के नज़र नहीं आ रही थी। अब मैं समझ गया कि उन्हीं घरों की लड़की होगी। अब इसके बाद हमारा काम रखवाली का तो था ही। अब वो रात तो निकल चुका था, दूसरी रात अब आ चुका था। आज भी चांद पूरा अपने यौवन पर था, भरपूर प्रकाश अब धरती को मिल रही थी। वही वक्त था। मैं आस लगाए हुए अब उधर देख रहा था कि कहीं लड़की दोबारा तो नहीं आ गई मेरे तालाब पर। मुझे पक्का ना जाने दिल गवाही दे रहा था कि आज वो लड़की फिर आएगी। आज सही मायने में मन ही मन में उसको चाहने लगा था। अब मैंने उसको बोला भी था कि देखो तुम्हें मछली खाने का दिल करे ना तो मेरे पास में आ जाना, मेरे पास में जाल है, अब मैं जाल से बड़ी बड़ी मछली पकड़ करके तुम्हें दे दूंगा। अब मैं उधर ही देख रहा था। अब कुछ देर के बाद में वाकई में वो लड़की अब मुझे नजर आ गई थी। वही सफ़ेद लिबास मुझे साफ नजर आ रहा था और उसी तालाब के किनारे आकर के वो खड़ी हो गई। अब हमारी वो झोपड़ी की तरफ देख रही थी और फिर पानी की तरफ। अब मैं समझ गया था कि वो अब इस जगह पर पहुंच गई है। अब मैं अपना झोपड़ी में से जाल निकाल करके उसकी तरफ चल पड़ा था। जब उसने मुझे देखी ना तो आग डर के भागी नहीं, उसी जगह पर खड़ी रही। जब मैं उसके पास पहुंच गया तो मैं उससे पूछ बैठा कि तुम्हें तो शाम को आ जाना चाहिए, अभी आधी रात के वक्त में क्यों आ रही हो? अब इस टाइम तुम्हारे घर में क्या खाना नहीं बना है क्या? तब वो कुछ बोली नहीं, चुपचाप खड़ी रही, मुझे देखती रही। अब मैं उसको देखता रहा। अब मैं ना जाने क्या सूझा और जाल अब तालाब में डाल दिया था और संजोग से एक बड़ी मछली मेरे जाल में आ गई थी। अब मैं फिर वो जाल में से निकाल करके उसको मछली को दे दिया कि जाओ, अगर तुम्हारे घर में अभी भोजन नहीं बना है तो निकल जाओ, लेके चली जाओ। सुनो, आना है ना तो शाम के टाइम में आया करो, तब मैं आपको मछली अब बड़े बड़े निकाल कर दे दूंगा। एक तरह से मैं उस लड़की के प्रेम जाल में फंस गया था। अब फिर वही हुआ, वो मछली को लेकर के लड़की अब एक तरह से दौड़ती हुई अब उन्हीं घरों की तरफ चल गई। अब दिल में तसल्ली हो गई कि लड़की आज डरी नहीं है, अब एक दिन जरूर मुझसे मिलेगी, मुझसे प्यार करेगी। अब मैं तो इसी आश्रय में लगा हुआ था। अब मैं उसकी एक तरह से मदद कर रहा था अपना प्रेम पाने के लिए। मैं उसको कभी छेड़ा नहीं,
ना छेड़ना चाहता था। और ऐसे ही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन जब भी आती ना तो कभी 10 बजे रात को, कभी 11 बजे रात को। हाँ, मैं कुछ ना कुछ मछली अब उसको जाल से पकड़ करके दे देता था। हाँ, वो मछली लेकर के दौड़ती हुई निकल जाती थी। अब 5-7 दिन ऐसे ही बीत चुका था। हाँ, एक रात वो आई नहीं। मैं तो बस जी भर के उसको देखता था और उसी में मुझे बहुत आनंद आता था। लेकिन जब उस रात नहीं आई ना तो मैं बड़ा बेचैन हो उठा था। हाँ, मुझे रात भर सही में उसकी ख्यालों में खोया रहा कि आज क्यों नहीं आई। क्या उसका तबीयत खराब हो गया? क्या उसके साथ कुछ घर में कुछ घटना तो नहीं घट गई? मन में कई तरह का दुविधा चल रहा था। सुबह हो गया। आज सुबह के बाद मैं अपने घर पर लौट जाता था, नहाना धोना फ्रेश होना। इसके बाद मैं खाना वाना खा करके फिर दोपहर के आसपास अपने तालाब के पास पहुंच जाता था। अब वहाँ जो लड़के उस घरों से आकर के अब खेलते थे तालाब के किनारे, कई नहाते भी थे, मैं उनके पास पहुंच गया। एक तरह से उनका मैं अपना दोस्त बना लिया था। और उस लड़की को हवा देकर पूछने लगा कि मैं जानना चाहता था किस घर की लड़की है और कहाँ रहती है। लड़के जब मैं बोलता था ना तो बड़ा आश्चर्य से देखते थे। अब कोई कहता था कि नहीं, हम तो नहीं जानते जी ये किसके घर की है। जैसा आप पहनावा बता रहे हो, अब हम तो देखे नहीं हैं। मैं सोचा कि छोटे बच्चे हैं, अब इनसे ज़्यादा बहस करना ठीक भी नहीं है, ना जाने अपने परिवार को जाकर क्या बोलें। अब मैं बस चुप ही रह जाता था। खैर, वो दिन तो पूरा निकल गया था और करीब शाम के टाइम मैं घर निकल जाता था। अब फिर खा पी करके टॉर्च वगैरह ले करके अब फिर मैं अपनी झोपड़ी पर आ जाता था, ललटेन जला करके। अब फिर वही रखवाली का काम था। आज भी करीब 9 बजे से मैं उसका रास्ता देख रहा था। वो 9 बजे के आसपास कभी कभी आ जाती थी, लेकिन आज भी नहीं आई। 10 बज गया, 11 बज गया। तब मुझे लगने लगा कि जब कल नहीं आई है तो आज भी नहीं आएगी। इसके बाद मुझे नींद भी लग रही थी। मैं अपने बिस्तर पर अब आराम से सो गया था। लालटेन जल रही थी। अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। जब एहसास हुआ ना तो मेरी आंखें खुल गई। मैं जो देखा ना तो हैरत में हो गया था। वही लड़की मेरे बिस्तर के पास में आकर बैठ चुकी थी। अब मुझे गुदगुदी कर रही थी। उसकी गुदगुदी से मेरी आंखें खुल गई। जब मैंने उसको पाया कि अरे, जिस लड़की को मैं अब देखना चाहता था, आंखें तरस गई 2 दिन से, अब वो तो खुद मेरे पास में आ गई। अब उसके चेहरे पर शरारत मुझे दिख रही थी, मुस्कुरा रही थी। मैं उसकी आवाज़ को सुनना चाहता था। मैं तो जैसे मेरे भाग्य खुल गए हो। मैं अपने इतने नज़दीक को सुंदर लड़की को देख करके मैं तो खुशी से अब उछल रहा था। मन में लड्डू फूट रहे थे। मेरे मुंह से उस टाइम कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरकार मैं अपने आप को संभाला और उस लड़की को इतना नज़दीक पा करके मैं तो बहुत ही घबरा गया था। तब मुझे अचानक वही बात याद आई कि अरे, तुम 2 दिन से अब एक तुम नज़र नहीं आई। कल मैं तुम्हारा बाट देखता रह गया। तुम कहाँ गई थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक था? तुम्हारे परिवार में सब ठीक तो थे? तब लड़की पहली बार बोली थी। बड़ा ही मीठी आवाज़ थी। कहने लगी, हाँ, मेरे घर में सब ठीक ठाक है, मैं भी ठीक थी। हाँ, कुछ ज़रूरी काम से मैं यहाँ पर थी ही नहीं, चली गई थी। अब मुझे भी तुम्हारी अब याद आ रही थी। अब देखो ना, अब मैं आ गई हूँ ना। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब तो मैं पागल हो गया था, इतने नज़दीक और भी अपनी मनपसंद प्रेमिका को पा करके। अब मैं तो बस देखता ही रहा। मुझे लग रहा था कि बस मैं सपना देख रहा हूँ, सपना मेरा टूटेगा और लड़की गायब हो जाएगी। मैं उसको शरीर को अब छू करके एहसास करने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये कोई ड्रीम नहीं है, ये तो मेरे सामने बैठी हुई है, रियल टाइम में हकीकत है। तब मैं उस लड़की को एक तरह से अपने प्यार का इजहार किया कि देखो, मैं तुम्हें पहली नज़र में देखा ना, तभी तुमसे प्यार हो गया था। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि जो हाल आपका है वही हाल मेरा है।
मुझे भी आपसे बहुत प्यार हो गया है। अब वास्तव में वो रात मेरे लिए बहुत ही, एक तरह से, अब मैं उस रात को क्या बयान करूं, कोई शब्द मेरे पास में है ही नहीं। कितना मैं खुश था। प्रेम करने के बाद जब हम लोग जुदा हुए ना, तो मैं जाल लेकर के उसके पीछे पीछे तालाब तक, उस जगह तक पहुंच गया था जहां से मैं जाल से अब शिकार कर सकूं मछली को। आप संजोग देखिए, एक बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंस चुकी थी। हाँ, मैं बड़ा खुश था। उस मछली को अब उस लड़की के हाथों में पकड़ा दिया। नहीं, ले जाओ, ये तुम्हारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी है। वास्तव में बड़ी मछली थी। वो लड़की भी बहुत खुश हो गई। हाँ, फिर मुस्कुराते हुए अब मुझसे विदा हो गई थी। जब तक मुझे नज़र आती रही, मैं वहाँ पर खड़ा उसको देखता रहा और आखिरकार अब मेरी नज़रों से गायब हो चुकी थी। मुझे तो यही पता था कि अपने घर में पहुँच गई होगी, खुश होगी वो भी, और मैं भी तो खुश ही था। आज तो मेरी मनोकामना एक तरफ से पूर्ण हो चुकी थी। अब इसके बाद ये सिलसिला था ना, लगातार चलता रहा। जब तक चलता रहा, जब तक मछली, अब वहाँ पर जाल, आखिरी जाल नहीं डाला गया था। और जब आखिरी जाल डल चुका था, तालाब की मछली सारी ट्रक में अब भरी जा चुकी थी। अब इसके बाद में इक्का दुक्का कोई मछली छूट गई होगी तालाब में, और कुछ दिनों के बाद में फिर नई मछली को डालना था उसमें। अब फिर वही सिलसिला अब चल पड़ता। लेकिन अब मेरे पास में वक्त था और मैं अपने घर पर आराम कर सकता था। लेकिन अब मैं यही सोच रहा था कि अब मैं इस जगह पर कैसे रहूँगा, क्या बहाना करूँगा अपने परिवार वालों को। अब तो मछली का बहाना था, अब मछली की वजह से हम यहाँ रखवाली करते थे। अब तो मछली हमारे तालाब के निकल कर के बिक भी चुकी है। अब मैं क्या करूँगा। अब इसके बाद मैं अब रात को बेचैन रहने लगा। एक आध रात तो मुझे नींद भी नहीं आती थी। उस लड़की का बस ख्वाब मुझे आता था, जैसे वो तालाब पर टहल रही है और मेरा नाम लेकर के पुकार रही है। एक दो दिन तो मैं ऐसे बर्दाश्त किया। आखिरकार तीसरे चौथे दिन मुझसे रहा नहीं गया। जब आधी रात हुई ना, तो मैं अपना टॉर्च वगैरह ले करके अब चुपके से अपने घर से निकल चुका था। मैं उसी तालाब पे पहुंचा। अब मैं जो देखा ना, हैरान कर देने वाली थी। वो लड़की उसी जगह पर जहाँ मुझे पहली बार मिली थी, और उसी जगह पर अब तालाब में मछली ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी अब हाथ में कोई मछली नहीं आ रही थी, और वो लगातार अपने कोशिश में अब लगी हुई थी। और तब तक मैं पहुंच गया था। जैसे ही आहट हुई, अब वो अपना हाथ पानी से निकाल करके मेरे सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर मुस्कान दौड़ गया था और कहने लगी कि तुम कहाँ थे, 2 दिन तक मुझे नज़र क्यों नहीं आए। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। और तब मैं कहने लगा कि देखो, अब ये जो तालाब है ना, एक तरह से खाली हो चुका है। अब इसमें मछली कोई भूली भटकी रह गई तो रह गई होगी, नहीं तो सारा मछली निकालनी है। अब इसमें नया मछली हम डालेंगे, लेकिन इसमें वक्त लगेगा और तब मैं यहाँ पर रुक पाऊँगा। अब इसमें कोई विशेष मछली नहीं बची होगी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ नहीं। अब एक तरह से वो लड़की मुझसे लिपट गई थी और मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि क्यों मछली निकल गई। मुझे तो इसी तालाब पर रहना था, इस लड़की से मुझे मिलना था, और झोपड़ी तो थी ही हमारी। इसके बाद हम झोपड़ी में चले गए थे। अब इसके बाद ये सिलसिला हर रोज़ चलने लगा। मैं अपने घर से किसी न तरह निकल जाता था रात के टाइम में, और हमारा अड्डा वही झोपड़ी होती थी तालाब के किनारे। और एक रात जो मेरे पापा थे ना, जब मुझे बिस्तर पर नहीं पाया, और तब वो बेचैन हो गए थे, ढूंढने लगे कि मैं गया कहाँ पर हूँ। रात में मैं तो मिला नहीं, जहाँ तक वो ढूंढ सकते थे ढूंढे, लेकिन वो तालाब तक नहीं आए। उनको नहीं मालूम था कि मैं तालाब के पास में गया होगा, क्योंकि वहाँ मछली तो थी नहीं, तो वहाँ मेरे जाने का कोई तुक ही नहीं बनता था। अब वो बेचैन हो गए थे कि बिना बताए मैं गया तो कहाँ गया। मैं जब वहाँ से लौटा ना, तो मेरे परिवार के सारे लोग जगे हुए थे।
मुझे देख कर के मेरी माँ तो जरूर मुस्कुराई थी, लेकिन पिता के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आते ही अपनी भड़ास निकालना शुरू कर दिए। आवारा बन गए हो? कहाँ रात में भटक रहे थे? कहाँ गए थे? मैं तो तुम्हें हर तरह हर जगह पर ढूंढ लिया हूँ जहाँ तुम मिल सकते थे, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं थे। आखिर रात में कहाँ गए थे? जाने का मकसद कहाँ है? अब मैं क्या बताऊँ, मेरी चोरी तो पकड़ी गई थी। अब मैं कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाने को सोचने लगा कि क्या बताऊँ। अब मैं बस एक ही बहाना बनाया कि पिताजी मेरा पेट खराब हो गया था। अब बार बार मेरे साथ में ऐसा ही हो रहा था, तो मैं खेतों में ज़्यादा अब एक तरह से पानी के किनारे ही मैं चला गया था। और जब मेरा पेट का गर्मी शांत हुआ तब मैं लौट के आ रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ तो विश्वास कर लिया था, लेकिन मेरे पिताजी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब फिर डांटते हुए कहने लगे, आगे ऐसा कुछ हो ना तो मुझे जगाना ज़रूर। उनकी आवाज़ में एक रौब थी और रौब से मैं बड़ा खौफ खाता था, डर जाता था। आखिरकार मैं 2 दिन तक शांत रहा। मैं निकलने का जुर्रत नहीं किया, लेकिन उसी लड़की का अब ख्याल मेरे दिमाग में नाचता था, जैसे वो लड़की मुझे तालाब पर बुला रही हो। और फिर तीसरी दिन रात चुपचाप मैं देखा कि मेरे पिताजी सो रहे हैं और चुपके से दरवाज़ा खोला और बिना कोई टॉर्च वगैरह लिए मैं चल पड़ा था। और जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो लड़की थी ही नहीं वहाँ पर। मैं हर तरफ तालाब का किनारा अब चक्कर काट लिया था, लेकिन वो लड़की मिली नहीं। अब फिर मैं जब देखने लगा कि आखिर लड़की कहाँ आई क्यों नहीं, और मैं बेचैन इधर से उधर तालाब का चक्कर काटने लगा, और तब मुझे अब दूर से लड़की आती हुई दिखी, लेकिन उन घरों की तरफ से नहीं आ रही थी। वहाँ पर थोड़ी दूर पर एक शमशान था, वो शमशान के पास से निकल रही थी, और वो भी आधी रात में। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो तो कहती थी कि हम घर में रहते हैं, जो सामने घर था तालाब के किनारे पर थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर, लेकिन ये आधी रात के वक्त शमशान से निकल कर के क्यों आ रही है? कौन है ये? पहली बार मुझे संदेह हुआ था उस लड़की पर। मैं छिप गया था। जब उस लड़की को देखा कि हाँ तालाब की तरफ आ रही है ना, तो मैं एक ओट में छिप गया था। अब तो मेरी शंका बढ़ गई थी कि कोई लोग दिन में शमशान के पास जाने से कतराते हैं, और ये लड़की रात के टाइम शमशान के अंदर से आ रही है। मतलब क्या है इसका? मैं घबरा गया था। अब मैं ओट में छिप करके अब मैं उसकी गतिविधि देखने लगा था। वो आई इधर उधर जैसे मुझे ढूंढ रही हो। जब मैं उसको नजर नहीं आया ना, फिर वो तालाब के किनारे पहुंच गई थी। अब वही काम करने लगी जैसे मछली ढूंढ रही है, पानी में हाथ डाल करके, और छप छप की आवाज आ रही है। सब कुछ मैं देख रहा हूं उसको। अब तो मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था, लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, मैं जब अब उसका वो रूप देखा ना, तो मैं तो कांप गया था। जब उसको अब मछली नहीं मिली किनारे पर, तब उसने अपना एक हाथ लंबा कर दिया था। देखते ही देखते उसका हाथ बहुत लंबा हो गया था, और बीच तालाब में उसका हाथ जैसे पहुंच गया हो। अब तो मेरे शरीर से पसीने निकलने लगे। ये कैसे हो सकता है? एक आम इंसान, एक आम लड़की अपना हाथ इतना लंबा कैसे कर सकती है? और जब उसका हाथ बाहर आया ना, तो उसमें से एक बड़ी मछली मुझे नजर आई जो फड़फड़ा रही थी। अब उसका हाथ बिल्कुल समान हो गया था। अब फिर वो लड़की इधर उधर देखना शुरू किया। जब उसको तसल्ली हो गई कि हाँ आसपास में कोई नहीं है, तब वो जिंदा मछली को खाने लगी थी। वाकई में वो पल मेरे लिए डरावना था। आज सब कुछ मैं असमझ गया था कि जिस लड़की को मैं प्यार करता था, अब वो तो कोई इंसान है ही नहीं, वो तो कोई शैतानी आत्मा है। अब फिर मैं उस जगह पर रुका नहीं, भागता चला गया, गिरता पड़ता डरता। और जब मैं घर में प्रवेश किया ना, तो संजोग से
पिताजी अभी जगे नहीं थे, गहरी नींद में सो रहे थे। हाँ, मैं अपने बिस्तर पर गिर चुका था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अभी भी उसका लंबा हाथ मुझे दिखाई दे रहा था। मेरे दिमाग में वही दृश्य चल रहा था। सही कहूं तो रात भर मैं सो नहीं पाया था। अब तो मुझे अपने आप पर घिन आ रही थी कि मैं अब ऐसी लड़की से प्यार कर बैठा जिसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। वो जरूर कोई चुड़ैल होगी, कोई दुष्ट आत्मा होगी, तभी तो ऐसा वो मछली को, जिंदा मछली को खा रही है। क्या वो सब जितनी बार में मैंने उसको मछली दिया है, अब वो ऐसे ही किया होगा? दिखावा करती थी कि वो उस गांव में, उस घर में रहती है, जरूर शमशान में चली जाती होगी मछली को लेकर के और खाती होगी। अब मुझसे प्यार का नाटक करती थी। अब मैं उसके प्यार में फंस चुका था। वाकई में वो रात मेरे लिए बहुत ही डरावनी रात थी। आज जैसे तैसे मैं सुबह का इंतज़ार करता रहा। जब सुबह हुआ ना, तब मेरा थोड़ा भय अब कम हुआ था। लेकिन ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। हाँ, जब मेरी शादी हो गई थी, शादी होने के बाद मैंने अपनी पत्नी को ये सच्चाई बताई थी कि देखो, मुझे प्यार हुआ था, और वो भी एक भूतनी से। मेरी बात सुनकर के मेरी पत्नी खिलखिला के हंसने लगी और कहने लगी कि मैं ही मिली हूँ मूर्ख बनाने के लिए, ऐसा भला हो सकता है? और तब मैंने उसको विश्वास दिलाना चाहा कि देखो, आज मेरी सुहाग रात है, अब मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन वो तो खिलखिला के हंस रही थी, जैसे उसके साथ में कोई मजाक कर रहा हूँ, कोई अब जोक सुना दिया हूँ जिस पर वो हंस रही है। मैं यकीन पर यकीन दिलाता रह गया, लेकिन वो हर बार कहती थी कि रहने दो जी, ऐसा कभी नहीं होता है। आज जब मैं जान गया कि अब भी यकीन नहीं करने वाली, तो मैंने अब उस बात को टॉपिक ही बदल दिया था। मेरी पत्नी आज भी उस घटना पर यकीन नहीं करती है। आज जब मैं बताता हूँ ना, तो खिलखिला करके हंसना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये थी अजय जी की अपनी कहानी। ये घटना आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।